नमस्कार दोस्तों, आई के स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज क्लास 10th का सब्जेक्ट साइंस यानी विज्ञान का एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। यानी ये सब क्वेश्चन जो है पूछा गया क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन आया हुआ है। यानी क्वेश्चन बैंक का हम लोग निचोड़ कर रहे हैं। क्वेश्चन बैंक का जितना पूछा गया एक नंबरिया क्वेश्चन है वो सब हम अभी यहाँ देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है संतरा, यानी संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? साइट्रिक अम्ल। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? साइट्रिक अम्ल। ये सब जो क्वेश्चन बहुत यानी बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि यह पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यानी सब क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा प्रश्न है तांबे और जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है? तो पीतल है। यानी अगर हम तांबा और जस्ता को मिला देंगे तो कौन धातु का निर्माण करेगा? तो पीतल बन जाएगा। कौन बन जाएगा? पीतल। यानी तांबे और जस्ता के मिश्र धातु का नाम क्या है? पीतल। तांबे और जस्ते की मिश्रण का नाम क्या है? कौन धातु बन जाएगा? पीतल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाहनों के अग्रदीपों में, यानी जो वाहन एक गाड़ी है, इस गाड़ी के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। आगे की जो रोशनी देखने के लिए लगाया जाता है। यानी वाहनों के अग्रदीपों में, आगे वाला में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो यह अवतल दर्पण का लगा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें। यानी मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखना है जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा, यानी जो प्रकाश के किरण प्रवेश करता है मात्रा एक नियंत्रित करता है। तो कौन करता है? पुतली। जो प्रकाश की मात्रा, अगर हम कोई भी नॉर्मल ये आंख है, इसको हम प्रकाश रहेगा तो पुतली फैल जाएगी, और प्रकाश नहीं रहेगा तो पुतली सिकुड़ जाएगा। नहीं, प्रकाश रहने पर दिखाई देता है, और अगर हम अंधकार में चल जाएंगे तो वहां दिखाई नहीं देगा, वहां पुतली क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाती है। उसी तरह प्रकाश को अगर हम देखेंगे तो मेरा पुतली क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। ये नियंत्रित करता है। धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय, यानी धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्ल है अथवा क्षारीय। इसमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि धोवन सोडा एक खाने वाला भी सोडा होता है, तो धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय। तो ये कैसा विलयन है? ये क्षारीय हो जाएगा। ये कैसा विलयन है? ये क्षारीय होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। यानी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? यानी कोई भी शुद्ध सोना है तो उसमें कितना कैरेट होगा? तो उसमें 24 कैरेट होगा। उसमें 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। उस नियम का नाम लिखें। यानी उस नियम का नाम लिखें जिसकी मदद से धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। तो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, यानी फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम को दर्शाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक कार्बन यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, यानी कालिक ज्वाला के साथ जलता है, तो क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त? तो यह कैसा यौगिक है? यह संतृप्त यौगिक है। यह कैसा यौगिक है? यह संतृप्त यौगिक है। तो 9 क्वेश्चन देख लिए, सो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? आप लोग भी बोलते जाइए। संतरा में कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है? साइट्रिक अम्ल। तांबे और जस्ते की मिश्र धातु का नाम क्या है? पीतल। वाहनों के अग्रदीपों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें
जो मानव नेत्र में प्रवेश होने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो क्या हो जाएगा? पुतली। धोवन सोडा का जलीय विलयन अम्लीय है अथवा क्षारीय, तो क्या हो जाएगा? क्षारीय। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रा क्या होता है? कूलम। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। उस नियम का नाम लिखें जिसकी मदद से धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करते हैं। फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम। एक कार्बन यौगिक कालिक ज्वाला के साथ जलता है, कालिक ज्वाला के साथ जलता है, कालिक लिखा जाएगा तो संतृप्त हो जाएगा। कालिक ज्वाला के साथ जलता है तो क्या यह संतृप्त यौगिक है अथवा असंतृप्त? यह क्या हो जाएगा? संतृप्त। और नेक्स्ट क्वेश्चन अभी हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। यानी किसी कार का अग्रदीप आगे वाला भाग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यानी आगे वाला किसी कार या किसी भी गाड़ी का जो है, ये आगे वाला भाग में इसका जो लाइट रोशनी जलता है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और किसी वाहन का पार्श्व यानी बगल में, किसी वाहन गाड़ी के बगल में इस जो देखने वाला शीशा रहता है वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण, जो कि आने वाले कोई भी वस्तु है उसको हम छोटा दिखाई देता है, 2-3 किलोमीटर से दिखाई दे सकता है, उसको किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। सौर भट्टी में किसका उपयोग किया जाता है? ये भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक सामान्य नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये सब मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी ये सब एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। और मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? तो फ्लैपियन ट्यूब में होता है। मानव मादा में निषेचन कहाँ होगा? फ्लैपियन ट्यूब में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो ये जो जीवन संरक्षण यानी जीवन बचाव के लिए दिया जाता है। ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रा क्या हो जाएगा? ये डायोप्टर होता है। चलिए इसको फिर से एक बार देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थितियों पर प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। तो किसी कार का अग्रदीपों में आगे वाला भाग में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी वाहन का पास दृष्टि दर्पण किस किया जाता है? ये उत्तल दर्पण का किया जाता है। सौर ऊर्जा में यह अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। CaSO4 हाफ H2O का सामान्य नाम क्या हो जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। एक पादप हार्मोन का उदाहरण दीजिए जो वृद्धि को बढ़ाता है, ये ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव मादा में निषेचन कहाँ होता है? फ्लैपियन ट्यूब में होता है। अमृता देवी निषेचन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? जीवन संरक्षण के लिए। लेंस की क्षमता का ऐसा मतलब डायोप्टर होता है। ठीक है। अब आगे क्लास अगले टॉपिक में होगा, आगे क्लास इसी तरह चलते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।